एक चिकित्सक के पास जाकर आप उससे पूछें कि बताइए स्वास्थ्य क्या है। दुनिया का कोई भी चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है ना? बड़ी आश्चर्य की बात। स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन चिकित्सक से पूछो कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा कि बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं। कैसे? कि जो बीमार नहीं है उसका अच्छा स्वास्थ्य है। अब आप उससे पूछो कि बीमारियां क्या है, तो उन बीमारियों के लक्षण वो आपको बताएं। उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये पूछो कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तब वह स्वस्थ और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इस बात को समझना। स्वास्थ्य मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा से बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा भी की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन क्या स्वास्थ्य की परिभाषा हुई? यह स्वास्थ्य की परिभाषा तो नहीं हुई। स्वास्थ्य के संबंध में हमने कुछ भी नहीं कहा। कहा है बीमारियां नहीं है, तो बीमारियों के संबंध में कहा, कहां हमने स्वास्थ्य के बारे में कहा। सच यह है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, ये तो छिप जाता है बीमारियों में, या फिर हट जाता है तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम भी हमारे अंदर है और प्रेम हमारा स्वभाव। इसलिए ये बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा, आखिर उसमें क्या बाधा है, अड़चन क्या है, रुकावट कहाँ डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होता है। उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं ना हो तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही। यह अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच ही नहीं सकता। प्रेम क्या है? स्वभाव है व्यक्ति। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी। क्यों? क्योंकि बहना उसका प्राण है, उसके पास जल है। वह बहेगी और सागर की खोज कर ही लेगी। ना किसी पुलिस वाले से पूछेगी, ना किसी पुरोहित से पूछेगी कि भैया बता दो सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को चौरास्ते पर खड़े होकर पुलिस वाले से पूछते हुए कि सागर कहाँ है, बता दीजिए जरा। उसके प्राणों में ही छिपी है सागर की खोज। और ऊर्जा है तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी, और कहां जा पहुंचेगी? सागर में। सागर कितना ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, लेकिन गंगा उसे खोज ही ले। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहां से जाना है, कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, लेकिन फिर भी पहुंचती है। अब जरा ये ध्यान दो कि हम मानव बांध बना दिए, चारों ओर परकोटे उठा दिए, प्रकृति की बाधाओं को तो तोड़कर गंगा सागर तक पहुंच जाती। लेकिन आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि गंगा सागर तक ना पहुंच पाए। ये भेद समझ लो, ये भेद समझ लेना बड़ा जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है,
इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काटकर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी इजाद करे, इंतजाम करे, तो गंगा को सागर तक पहुंचने में भी बहुत कठिनाइयां होगी और पहुंच भी नहीं पाई। आदमी उसे पहुंचने भी नहीं देगा। प्रकृति को तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हारमोनी। वहां जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वह जो विरोध भी दिखाई पड़ता है वह भी क्या है? भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा। वहां हम बीज को दबाते हैं जमीन में, दिखाई पड़ता है कि जमीन के एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है उसे। अगर वह परत ना हो तो बताओ बीज अंकुरित होगा या नहीं? जब तक उस बीज पर मिट्टी की परत नहीं गिरेगी तब तक क्या वो अंकुरित होगा? नहीं होगा। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और बाद में अंकुरित हो जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह जमीन उसे बाधा पहुंचा रही है, दुख दे रही है, लेकिन वह जमीन क्या है? उसकी मित्र है। उसका क्या कर रही है? सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने। ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रकृति भी हमारी सहयोगी है।